बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो आपके साथ में ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है क्रिस्पी फ्राइड करेले की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्ती ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे जब आपने दाल चावल बनाए हो तो इस तरीके से करेले को आप बनाएं तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाएगा, खाने का मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। और जो दोस्त करेले नहीं खाते ना उनके लिए तो ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप जब इस तरीके से बना के खाएंगे ना तो आपका बार बार बना के खाने का दिल चाहेगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने करेले ले लिए हैं और ये अब मैं इन्हें कट करना बता रही हूँ आपको कि इसको किस तरीके से हमने कट करना। नाइफ़ की नोक की मदद से हमने इस तरीके से इसको कट करना है। पहले पूरे में इस तरीके से हमने कट लगा देने हैं, बारीक बारीक से इस तरीके से हमने कट लगाना है इसको पूरे में। जब अच्छी तरीके से सारे ये कट लग जाएं तो फिर उसके बाद हमने इसको हल्का सा नीचे से कट करना है। और इसको जब हम खोलेंगे इस तरीके से तो फिर इसके बाद अंदर से ये जो इसके बीज हैं ये सारा अंदर से निकाल देंगे। सबको निकालने के बाद देखें इस तरीके से मैंने ये सारे कट कर लिए हैं, आपने भी इसी तरीके से कट करने हैं। अब जिनको ये शिकायत होती है कि उनके करेले कड़वे हो जाते हैं तो उसके लिए एक आसान सा हल है कि आपने एक कटोरी लें, उसके अंदर 1 चमचा भर के नमक लें और साथ ही 1 चमचा भर के ही गुड़ को पीस लें और वो ले लें और दोनों को मिला लें अच्छी तरीके से। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद जब आप इसको करेले में लगाएंगे ना तो फिर करेले की जितनी भी कड़वाहट होती है ना वो सारी रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी इसके ज़रिए। गुड़ भी एक अच्छे से इसके अंदर काम करेगा। गुड़ की मिठास से और नमक से जो इसका कड़वाहट निकलेगी ना उसके बाद ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इस तरीके से मसल के आपने अच्छे से इसको लगाना है और फिर उसके बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए रखना है। और धूप जिस जगह पर आ रही हो ना बस आपने उस जगह पे रखना है, तो धूप लगना ज़रूरी है। तो 1 घंटे के लिए पूरा आपने इसको धूप में रखना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से मसल के इनको लगाएंगे हम। और ये सारे अच्छे से इसके अंदर हमने लगा दिया है और लगाने के बाद अब हम इसको रख देंगे। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो ये 1 घंटा हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, ये इसने करेले ने ये सारा जो इसका पानी होता है ये सारा इसमें से ये निकल गया है। अब इसको हम फेंक देंगे और इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ताकि ये जो है ना इसके अंदर जो नमक लगा हुआ है वो सारा रिमूव हो जाए इसके अंदर से। इसके अंदर वरना फिर ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं तो फिर जहर लग रहा होता है। तो सारा ये निकालने के बाद अच्छे से निचोड़ लिया है हमने इनको। और अब इसके लिए हम एक पेस्ट तैयार करते हैं जिसमें हमने इसको डिप करके फ्राई करना है। तो ये हमने ले लिए चावल का आटा। तो मैं 3 खाने के चम्मच भर के चावल का आटा लूँगी। इसके साथ इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लावर के तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच के करीब। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच के करीब कुटी हुई डाल देंगे और डालेंगे अजवाइन तकरीबन आधा चाय का चम्मच हथेली पे इस तरीके से रब करके डालेंगे ताकि इसके 100% इसका जायका इसके अंदर आए। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर। और ये कड़ी पत्ते ले लिए हैं मैंने 7 से 8, इसको हमने बारीक बारीक कट करके ये डाल देंगे इसके अंदर। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अब इसके अंदर हम डालेंगे इसके बाद 1 नींबू का रस। अच्छे से इसके अंदर रस को निचोड़ देंगे, अच्छी सी खटास आएगी इसके अंदर, बहुत अच्छा जायका निकल कर आएगा इन सारे मसालों का। तो इसलिए हमने इसके अंदर 1 नींबू का रस अच्छे से निचोड़ दिया है। इसके अंदर तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे साथ ही पानी और एक अच्छा सा इसका एक घोल तैयार करेंगे। थोड़ा लिक्विड फॉर्म में इसको लेंगे ताकि हमारे जो करेलों पे जब हम इसको लगाएं तो अच्छे से ये लग जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसके, क्योंकि चावल का आटा है वो थोड़ा थिक होता है इसलिए हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद हमने देखना है कि अगर ये ज़्यादा थिक लगे तो आप मज़ीद पानी मिला लें और इस तरीके से करेलों को इसके अंदर डिप करें। और अच्छे से जब करेले पे मसाला सारा ये लग जाए तो फिर इसके बाद आपने कोई पैन ले लें, उसके अंदर
तेल डालें और अच्छे से इसको तेल गरम हो जाए तो इसको फ्राई करें। बहुत ज़्यादा गरम तेल ना करें आप, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना पकाएं, ज़्यादा लो फ्लेम पे हम बनाएंगे ताकि करेले अंदर से अच्छे से हमारे गल जाएं। तो अच्छे से जब इसके ऊपर कलर आ जाए, करेले भी आपको लगे कि हाँ गल चुके हैं और ये कलर भी आ जाए, क्रिस्पी से हमारे करेले फ्राई हो जाएं, तो फिर बस आपने इसको निकाल लेना है। और फिर मज़ीद इसी तरीके से सारे करेलों को हमने तलना है। अच्छे से इस तरीके से फैला दें कि एक पंजे की शक्ल की तरह ये बन जाए। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक आया है इसका। और इसी तरीके से हमने सारे करेलों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, आगे वो भी इस चीज़ को अपने घर में ट्राई करें और वो भी शौक़ से खाएँ इसको। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। और जब हमारी आप वीडियो देखते हैं और अच्छे अच्छे से फीडबैक देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा अच्छे से अच्छा काम करने का दिल चाहता है। और मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए ऐसी ही लाती रहूँगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।